लोकसभा में तो बीजेपी विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही जुट गई थी और आज निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर और हमारे जो 10 साल में जो उनका सुशासन और उनकी जो कल्याणकारी योजना है उसका पूरा विवरण और साथ ही हमारे इन 3 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आदरणीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विकास को नए अंजाम दिए, मोदी जी की गारंटी की योजनाओं को जिस तरीके से उन्होंने नीचे तक हितग्राहियों तक पहुंचाने का काम किया है और जो विष्णु का सुशासन, इस सार्थकता को लेकर जनता के बीच और ये एलईडी वाहन प्रचार वाहन जाएंगे। ये विकसित भारत संकल्प का जो अभियान है प्रधानमंत्री जी का, सभी प्रकार से हमारे पहले चरण के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 5 एलईडी वाहन जा रहे हैं और दूसरे चरण के जो चुनाव हैं उसमें 3 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत उसमें 4-4 इस तरीके से 33 और शेष में 2-2 इस तरीके से 33 एलईडी प्रचार वाहन के माध्यम से घर घर तक, जनता तक और सभी क्षेत्रों में हमारे शक्ति केंद्र के अंतर्गत जो मतदान केंद्र है उसमें ये एलईडी वाहन जाएंगे और जनता से सीधा संपर्क होगा, जनता के बीच जाकर। और जिस तरीके से विगत 10 वर्ष में और उससे पूर्व में और कांग्रेस के कुशासन और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सुशासन है और जिस तरीके से उन योजनाओं का नीचे तक लाभ पहुंच रहा है, सभी जनता के बीच लेकर जाने का ये कार्य योजना है। और पहले से ही फर्स्ट फेज को फोकस करते हुए वहां पर 5 एलईडी वाहन भेजा गया है, शेष एलईडी वाहन बाकी अन्य क्षेत्रों में भेज रहे हैं। लाभार्थियों से क्या विशेष लोग मुलाकात करेंगे? लाभार्थियों को के लिए जो कल्याणकारी योजना है सारा कुछ इसमें है, एक एलईडी में और सभी प्रकार की बात, हमारा देश किस तरीके से विकास की ओर बढ़ रहा है, किन कारणों से, किन योजनाओं से मोदी जी ने जिस तरीके से देश को विश्व के मानचित्र में लगातार उत्कर्ष की ओर ले जाने का कार्य योजना बनाया है, जनता से सीधे उनके बीच जाकर और सारी योजनाओं का विवरण उसमें है, सभी प्रकार से जानकारी उसमें उपलब्ध है और जनता से सीधा एक तरीके से एलईडी ऑन की तरह उसका प्रचार किया एक तरीके। ये राजनांदगांव से भूपेश बघेल को प्रत्याशी से हटाए जाने की मांग भी अब की जा रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि मंच से जो निराशा थी वो भी निकल कर सामने आई थी। नहीं, 1-2 दिन के अंदर जिस तरीके से वहां से व्यक्तित्व आ रहे थे, इनकी बैठकों की जिस तरीके से सुनाई पड़ रहा था कि जिस तरह से इनके बैठकों के अंतर एक अविश्वास का वातावरण तैयार हो रहा है, ये अवश्य संभाव्य है। बाकी कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस इसको देखेगी किस तरीके से करना है। चरणदास मान का बयान आया है कि भाजपा का जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है तो भाजपा के लोग दबाव बनाए जा रहे हैं, उनको शामिल होने के लिए बोला जा रहा है और नहीं तो नगर बयानबाजी के लिए बोला जा रहा है। नहीं, ये तो और क्या बोलेंगे, वो अपने आप को बचाने के लिए तो यही बोलेंगे। आत्मशक्ति का अभाव हो गया है, सीधी सी बात है। जनता के बीच से विश्वास खो दिया है कांग्रेस ने। अगर ऐसा ना हो तो 5 साल में ही सरकार का परिवर्तन नहीं हो जाता। भारतीय जनता पार्टी की वचनों पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी की योजना है और जिसकी की गारंटी है उस पर जनता ने और विश्वास व्यक्त किया है और आप देख रहे हैं कि 90 दिनों में किस तरीके से और जनता के हितों के लिए जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, हितग्राही को खाते में सभी प्रकार की योजनाओं के पैसे तुरंत भेजे जा रहे हैं, राशि भेजी जा रही है। पिछले 5 वर्षों में इन्होंने क्या किया? भय, भूख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, कालाबाजारी, यही तो चला 5 साल में। जनता उब चुकी है, इस तरीके के अब बातों पर विश्वास नहीं करती। इनको अपने घर संभालना है, अपने घर को देखें, अपने परिवार को देखें, अपने संगठन को देखें और उसके बाद दूसरों पर टिप्पणी करनी चाहिए। फर्स्ट पेज का अधिसूचना जारी होगी लेकिन बस्तर से अभी तक कांग्रेस टिकट प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। मैंने कहा इस बात को, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में कमी है और जिस तरीके से जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के नीति रीति सिद्धांत अनुशासन, हमारी कल्याणकारी योजनाओं पर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वचनों पर, उनके जिस तरीके से विकास को प्राथमिकता को देते हुए जिस तरीके से उनके कार्य योजना है उस पर विश्वास व्यक्त किया है। और क्या कहेंगे आप? वही कांग्रेस के जो खाते में है, इस बार क्या लगता है आपको? तो बीजेपी उस पे नहीं, हम 11 की 11 लोकसभा सीटों का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, सभी वरिष्ठ नेता, इस योजना में, कार्य योजना में लगे हुए सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी नेतागण और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने ये लक्ष्य को निर्धारित जो है उसको साधने के लिए
और तीव्र गति से अपना कार्य योजना पर काम प्रारंभ कर दिया है। केंद्रीय नेताओं के दौरे होने वाले आने वाले निश्चित रूप से केंद्रीय नेताओं के दौरे होंगे हमेशा की तरह, और बहुत जल्द इसका विवरण भी आपको प्राप्त हो जाएगा।